गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन का सत्य, ट्रूथ ऑफ लाइफ, एक गहरा और व्यावहारिक दर्शन है जो मनुष्य को उसके दुखों के कारण और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझाता है। बुद्ध ने जीवन के सत्य को केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अनुभव और आचरण से जोड़कर बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ लेता है, वह अज्ञान, मोह और दुख से मुक्त होकर शांति और संतोष की अवस्था तक पहुंच सकता है। सबसे पहले बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से जीवन के सत्य को स्पष्ट किया। पहला आर्य सत्य है दुख, दुखा। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सभी दुख के रूप हैं। इसके अलावा प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना और इच्छाओं का पूरा न होना भी दुख का कारण बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन केवल दुख है, बल्कि यह कि दुख जीवन का एक सच्चा और अवश्यंभावी हिस्सा है, जिसे समझना जरूरी है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण, समुद्या। बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, क्रेविंग है। यह तृष्णा भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं, संबंधों और इच्छाओं के प्रति होती है। जब व्यक्ति किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखता है और वह पूरी नहीं होती, तो उसे दुख होता है। इसी प्रकार जो मिल गया है उसे खोने का डर भी दुख का कारण बनता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध, निरोधा। इसका अर्थ है कि दुख का अंत संभव है। जब व्यक्ति अपनी तृष्णा और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वह दुख से मुक्त हो सकता है। यह अवस्था निर्वाण, निर्वाणा कहलाती है, जहां मन पूर्ण शांति और संतुलन में रहता है। चौथा आर्य सत्य है दुख के अंत का मार्ग, मागा। बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 पाथ बताया, जो जीवन के सत्य को जीने का व्यावहारिक तरीका है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही समझ, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना। जब व्यक्ति समझता है कि सब कुछ अस्थायी है, तब वह मोह और भ्रम से बाहर निकलता है। सम्यक संकल्प का मतलब है सही इरादा रखना। इसमें अहिंसा, त्याग और करुणा की भावना शामिल होती है। सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य और मधुर बोलना। झूठ, चुगली और कठोर शब्दों से बचना चाहिए। सम्यक कर्म का अर्थ है अच्छे और नैतिक कार्य करना। किसी को नुकसान पहुंचाना सत्य जीवन के विरुद्ध है। सम्यक आजीविका का मतलब है ईमानदारी से जीवन यापन करना, ऐसा काम न करना जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सम्यक प्रयास का अर्थ है निरंतर सुधार करना, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। सम्यक समाधि का अर्थ है ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से मन को शांत करना। इन सभी अंगों को अपनाकर व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ सकता है और उसे अपने जीवन में उतार सकता है। बुद्ध ने जीवन के सत्य को अनित्य, इम्पर्मनेंस के सिद्धांत से भी समझाया। उनके अनुसार संसार की हर चीज बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न भावनाएं, न परिस्थितियां। जब व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तो वह दुख से मुक्त हो सकता है, क्योंकि वह किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखता। इसके साथ ही बुद्ध ने अनात्मा, नॉन सेल्फ का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है कि कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। जो हम मैं कहते हैं, वह केवल शरीर, मन और भावनाओं का एक समूह है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह विनम्र बन जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को जीवन का सत्य बताया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए, न तो अत्यधिक भोगविलास और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। जीवन के सत्य में करुणा और मैत्री का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध के अनुसार सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया रखना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, तो उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को भी जीवन के सत्य का हिस्सा बताया। उनके अनुसार हर कार्य का परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन के सत्य में संतोष का भी महत्व है। इच्छाओं की अधिकता ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और जो कुछ है उसमें संतोष करता है, तभी वह सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन का सत्य बाहरी दुनिया में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तब हम सच्चाई को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और अपने मन को शांत कर सकता है। जीवन के सत्य को समझने के लिए बुद्ध ने आत्मानुशासन पर भी जोर दिया। अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। बुद्ध के अनुसार अज्ञान, इग्नोरेंस, ही जीवन के दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह अज्ञान से मुक्त होकर सत्य को समझ सकता है। जीवन का सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोई और हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकता। यह सब हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। बुद्ध ने सादगी, सिंप्लिसिटी को भी जीवन का सत्य बताया। सरल जीवन जीने से मन शांत रहता है और व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहता है। जीवन का अंतिम सत्य निर्वाण है, एक ऐसी अवस्था जहां कोई दुख, तृष्णा या मोह नहीं रहता। यह पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति है। निष्कर्ष रूप में गौतम बुद्धा के अनुसार जीवन का सत्य यह है कि संसार अनित्य है, इच्छाएं दुख का कारण है और सही ज्ञान, सही आचरण तथा संतुलित जीवन के माध्यम से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह सत्य केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जो व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में शांति, संतोष और ज्ञान को प्राप्त करता है।